देखिए, जब तक चुनाव का समय है तब तक चुनाव का अकाल पड़ा रहेगा और चुनाव से रिलेटेड एडिटोरियल्स आते रहेंगे। एक और एडिटोरियल रिसेंटली आया था जिसको हमें समझने की बड़ी ज़रूरत थी। उसमें एक व्यक्तिगत प्रश्न सबसे पूछा जा रहा है, आपसे भी मैं पूछूंगा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं क्या आपको टैक्स भरना पड़ेगा अपने डोनेशंस पे? मतलब अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो क्या आपको कर भरना चाहिए, इनकम टैक्स देना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पार्टी तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स देना पड़ेगा? और पॉलिटिकल पार्टी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में तो होते नहीं है, होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड एनजीओ में क्या डिफरेंस है? पहला वर्ड आपके लिए है पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस एनजीओ। पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ में क्या डिफरेंस है? पहला प्रश्न जो आपका आंसर आप लोग स्वयं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ में क्या डिफरेंस? तो क्या डिफरेंस? यह आपका होमवर्क है, इसको बोलते हैं Hausaufgabe जर्मनी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं होमवर्क और हिंदी में बोलते हैं गृह कार्य। ठीक, तो इन तीनों में से जो भी आपको भाषा में समझ में उस कार्यों में इसको आप लेके इसको करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस के साथ क्या हुआ? इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट ने इनके बैंक से कहा कि आपने, है ना, 65 करोड़ जो है ना, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द कांग्रेस तो यूथ कांग्रेस एंड एनएसयूआई को दिया। क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपने, डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है बैंकों को ट्रांसफर ओवर 65 करोड़ फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ कांग्रेस टू द यूथ कांग्रेस आईवाईसी एंड एनएसयूआई। तो टर्मिनेट इकोनॉमिक टेररिज्म, कांग्रेस ट्रेजर अजय मकान सेड द मूव केम इवन एज अ पार्टी हैज इट्स चैलेंज, है ना, of rupees 210 crore tax demand pending before IT applied tribunals। अब इन्होंने कह दिया कि भाई साहब आपने 65 करोड़ ट्रांसफर कर दिया यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई को, और आपका खुद का 210 करोड़ का टैक्स बचा है जो अभी तक आपने जमा ही नहीं किया। कितने करोड़ का टैक्स नहीं जमा किया? 210 करोड़ का। अब आप कहाँ कह रहे हो कांग्रेस गरीब है? इतना कर पेंडिंग है, ये कर है भाई, इतने में तो हमारे कम से कम नहीं तो जब तक यूनिवर्सिटी के तक हम लोग खाते रहे। 7 पुस्तों की बात करें तो 1 करोड़ में निपट जाए 7 पुस्तक, 210 करोड़ इनके पास है जो टैक्स पेंडिंग है। तो क्या सच में इनको टैक्स का ट्रिब्यूनल में गया है केस? तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जेम्प्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड, ध्यान से समझना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जेम्प्ट करता था पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के अंडर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पीपुल का जो था उससे है कि इनकम टैक्स ना देना पड़े, पर कुछ कंडीशन। ध्यान से समझना है क्या बात हुई। 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसने कहा है पीपुल एक्ट 1951 के तहत अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है तो कुछ कंडीशन है जिसको उसे कर नहीं देना। तो सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सेज दैट एनी इनकम अंडर द हेड, कहाँ पे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द पार्टी। कह रहे घर बेच दो, इनकम किसी और सोर्स से आए, आपका कैपिटल गेन हो या आप डोनेशन कलेक्ट करो, कंट्रीब्यूशन करो, एक दूसरे से वॉलंटरी पैसा लो, तो इस पे आपको कर नहीं देना। द अबव एग्जेम्पशन इज वैलिड एज लॉन्ग एज द पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन्स, ये कब तक मेंटेन करेंगे, ये कब तक वैलिड है कि आपको टैक्स, बेटा रिकॉर्डिंग ऑन की थी मैंने? नहीं की थी? तो यहाँ पर क्या है कि एज लॉन्ग एज, जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात ये की गई है कि ये कब तक वैलिड है? तब तक वैलिड है जब तक पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन करती है बुक ऑफ अकाउंट जो एसेस कर सकता है प्रॉपरली कोई भी इनकम का बंदा। मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन का, ठीक है, अबाउट 20,000, 20,000 से ऊपर का अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो उसकी बाकायदा रिसिप्ट बनाएंगे। इट हैज अकाउंटेड ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट डज नॉट एक्सेप्ट एनी डोनेशन अबाउट 22,000 ईच इन कैश। अकाउंटेंट होगा जो उसको बाकायदा ऑडिटेड बैलेंस शीट में डालेगा, और 2,000 से ऊपर अगर कोई कैश दे रहे हैं तो वो कैश नहीं ले सकते, अकाउंट में लेना, उसकी भी ऑडिटिंग। ठीक, उसके बाद द ट्रेजर ऑफ द पार्टी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द पार्टी टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स डोनेशन बिफोर ईसी ड्यू डेट ऑफ द आईटी रिटर्न। अब यहाँ पर अगर जो ट्रेजरर है उसने ऑथराइज पर्सन को पार्टी की पूरी डिक्लेरेशन को सबमिट करना है आईटी रिटर्न फाइल होने से पहले।
इलेक्शन कमीशन के सामने उसे डिक्लेयर करना है कि सर मेरे पास इतना डोनेशन था, इतने फंड आए थे, यहाँ से आए थे, और आईटी रिटर्न फाइल होने से पहले, ड्यू डेट ऑफ द आईटी रिटर्न से पहले इलेक्शन कमीशन को ये सारी सूचना देनी पड़ेगी। और देखिए लूप होल्स तो हर एक अपोजिशन पार्टी को मिल ही जाता है। आर पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटी रिटर्न्स, क्या सच में इनको आईटी रिटर्न फाइल करना चाहिए? Parties are required to file their returns if their total income before taking into account exemption under 13A is higher than the IT exemption limit. अगर 13A के एक्ट के तहत जो चीज़ें एक्सेप्टेड हैं और उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको अपना टैक्स भरना पड़ेगा। Section 139(4)(b), the chief executive officer of any political party furnishes a return such as income of the previous year in the prescribed form. अभी क्या करता है? अपनी इनकम प्रीवियस ईयर के प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरता है। द टोटल इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल ऑफ आईटी। अब जो टोटल इनकम है अगर वो मैक्सिमम अमाउंट पे पहुंच रही है तो वो आईटी उसे चार्ज नहीं कर सकती। मान लो आपको 10 लाख करोड़ की लिमिट दी गई है, आप 99 लाख करोड़ पे हो, 9 लाख 99 हज़ार पे हो, तो आपको टैक्स नहीं पे करना। और अगर इससे 1-2 रुपए एक्सीड करते हो तो भी टैक्स ना भरो, बट टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप गलती करते हो। प्रेजेंट केस कांग्रेस का क्या है? ट्रेजरर ने कहा, आईटी डिपार्टमेंट ने टोल्ड किया है, क्या कहा है? बैंक वर ऑफ द कांग्रेस वाईसी और एनआईसी के अकाउंट में 65 करोड़ ट्रांसफर किए। दैट वाज इवन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में इनका केस चल रहा है ना, 210 करोड़ के टैक्स पे। तो आईटी ने कहा कि बस इस फाइनेंशियल में आप फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? अगर आपने ट्रिब्यूनल में केस किया हुआ है, आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं कि भैया मेरा ये चीज़ें बताएं, तो आईटी ने पेनल्टीज लगाई हैं फाइनेंशियल 18-19 की 142 करोड़ की, ठीक है। 14 लाख रुपए इन्होंने कैश में रिसीव किया, उस पर जो कांग्रेस एमएलए एमपीज ने कंट्रीब्यूशन किया हर मंथ अपनी सैलरी का, वो जोड़ा गया। फिर कांग्रेस ट्रेजरर ने कहा, पार्टी ने डिटेल अकाउंट सबमिट कर दी थी 2 फरवरी 2019 को, डेडलाइन थी 31 की। इन्होंने कहा कि डेडलाइन 31 दिसंबर 2018 की थी और आपने जो था फरवरी 2019 को इसको जमा किया, तो ये भी गलत था। आईटी डिपार्टमेंट ने डिमांड की है 210 करोड़ की, है ना, ओवर जस्ट 14 लाख इन कैश डोनेशन जस्ट बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे फिर गेम हो गया। 2024 के इलेक्शन से पहले आईटी पहुंच गई और कह रहे भाई तुमने 14 लाख कैश लिया है। मतलब जो ये कह रहे, कांग्रेस कह रहा है कि भाई हमने तो सिर्फ 14 लाख रुपए कैश लिया था और भाई साहब ने हम पे 210 करोड़ का टैक्स मार दिया। कब? लोकसभा के इलेक्शन से पहले। ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस का ट्रेजरर ट्रिब्यूनल में लड़ रहे हैं, इनके अकाउंट से पैसा निकालने नहीं देंगे, तो माननीय राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा खत्म कैसे करेंगे? द मैटर नाउ रेस्ट विद ITAT विच कंप्लीट इट्स हियरिंग और रिवर्स इस ऑर्डर। या तो वो अपनी हियरिंग कंप्लीट करेगा या ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। मतलब आईटी डिपार्टमेंट से कह देगा कि आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आप जाइए आराम से अपने फंड्स को रिलीज करें। अब इसी बीच में जो 65 करोड़ ट्रांसफर कर दिए, यहीं पर आईटी ने इनको फंसा दिया। तो मतलब अपनी पार्टीज के दूसरे अकाउंट में किया है, बट फंसेंगे तो है। तो यहाँ पर आईटी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फंसा सकती है, होल्ड कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, उनके पास राइट है। यहाँ पर भी कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।